गुड इवनिंग। तो अभी तक हमने संविधान में भाग टोटल मैंने बताए थे 22 भाग होते हैं, उसमें से भाग 1 और 2 हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकार में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया गया है। तो हम आज एक एक करके आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। तो आर्टिकल 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा मतलब कि जो भी विभाग हैं, स्टेट हैं, जैसे वन विभाग और अदर जितने विभाग हैं, उनको अधिकार है कि वे अपना नियम कानून स्वयं बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 12 की मूल अधिकार की परिभाषा है कि हर स्टेट अपना नियम कानून अपने लिए जो भी बेहतर लगती है वो खुद बना सकती है। तो और आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण में अर्थात अल्पीकरण में कि हमारा मूल अधिकार तभी तक है, उसको रोक भी लगाया जा सकता है जब तक कि वह दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित न कर दे। यदि हमारा कोई मूल अधिकार दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित कर दे रहा है तो उसको हम अल्पीकरण कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है अल्पीकरण? हमारा अधिकार तभी तक है जब तक दूसरे का अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। हमारा मूल अधिकार केवल उतना तक ही सीमित है। तो ये था 13 अल्पीकरण। अब आगे बढ़ते 14। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। अर्थात कानून के समक्ष हम सभी समान हैं। जो भी भारत के नागरिक हैं, हमारे कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून के समक्ष सभी के लिए कानून एक है। कानून के समान सभी के लिए संरक्षण दिया गया है। आगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है जाति। हमारी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हमें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो हमें जाति, धर्म और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता अर्थात कि कोई भी सरकारी नौकरी है उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ आरक्षण दिया गया है। ये चर्चा है कि लोक नियोजन में समानता में अर्थात कि किसी भी सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कुछ आरक्षण दिया गया है। तो ये था आर्टिकल 16। आगे है 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत बताया गया। 17 की किसी भी छुआछूत को नहीं माना जाएगा। ये हमारे संविधान में किसी भी छुआछूत को वर्जित किया गया है, उसका अंत किया गया। छुआछूत को नहीं माना जाएगा। किसी भी जाति को या धर्म को छुआछूत नहीं किया जा सकता है। आगे है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अर्थ अर्थात कि हमारे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिस पर उपाधि नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसमें से हमारे संविधान में कुछ चीजें हैं जैसे कि शिक्षा हो गया या भारत रत्न या पद्म विभूषण। इसमें उपाधि को जब दिया जा सकता है तो उसके रखा जा सकता है, लेकिन अन्य उपाधि को अंत कर दिया गया। पूरी जितनी भी उपाधि थी वो समाप्त कर दिया गया है। केवल 2-3 शिक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सभी रखा गया है। तो था आर्टिकल 18। और आर्टिकल 19 जो मैंने 20 मार्च को वीडियो अपलोड किया था आपको, उसमें आर्टिकल 19 मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। आर्टिकल 19 के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 19 आप वहाँ पर देखें, तो मैं वहाँ इसको अभी नहीं बताया। आर्टिकल 19 10 मार्च वाला वीडियो देख लेंगे। आगे है आर्टिकल 20। आज के लिए लास्ट आर्टिकल हम देखेंगे। इसमें कहता है एक अपराध की एक सजा है। कोई व्यक्ति, सबसे पावरफुल आर्टिकल है कि इसमें एक अपराध जो कोई व्यक्ति किया है उसको केवल एक ही सजा दिया जाएगा, 2 या 3 सजा नहीं दिया जाएगा। और सजा जो है उस समय के कानून के अनुसार ही दिया जाएगा। उस समय जैसे कोई व्यक्ति को उस समय सजा मिला है तो सजा जो माने जाए उसको न्यायालय के बाद अगर कुछ समय बाद उसका रिजल्ट आता है तो सजा जो है उस समय जो कानून था
उसी के आधार पर सुनाया जाएगा, ना कि जो बदल गया उसके आधार पर नहीं सुनाया जाएगा। सजा उस समय के कानून जो जिस समय अपराध किए थे उस समय जो सजा था उसी सजा को दिया जाएगा, ना कि जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आज हमने देखा भाग 3 में ना आर्टिकल 20, आगे के आर्टिकल से अभी भाग 3 में मूल अधिकार में 35 तक है, तो उसमें आगे का आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।